दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूं, जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कई लोगों का असली अनुभव है। रात के अंधेरे में आने वाला वो खौफनाक सपना, जब ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेत हमारे सीने पर बैठ गया हो और हम चाहकर भी हिल नहीं पाते। ये कहानी उसी रहस्यमयी और डरावने एहसास पर आधारित है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर कोई चीज तुम्हें सपने में छू ले तो समझ लो वो सिर्फ सपना नहीं है। मोबाइल स्क्रीन से आती भारी आवाज कमरे में गूंज रही थी। कुछ परछाइयां सिर्फ सपनों में नहीं रहती, वो तुम्हारे साथ चलती हैं। बस करो यार ये सब, काव्या ने झुंझलाकर मोबाइल बंद कर दिया। तुम दिन रात यही डरावनी चीजें देखते रहते हो, फिर कहते हो नींद नहीं आती, उसने डांटते हुए कहा। विवेक हल्का सा हंसा। अरे इतना भी क्या डरना, सब फालतू है। फालतू नहीं होता सब कुछ, काव्या ने गंभीर होकर कहा। दिमाग में बैठ जाता है। कुछ पल चुप्पी रही, फिर काव्या बोली, सुनो, मुझे 4 दिन के लिए घर जाना है। तो जाओ ना, मैं कौन सा रोक रहा हूं, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। मजाक मत करो, खाना कैसे करोगे? अरे मैडम, कभी तुम्हारे घर आ जाऊंगा, नहीं तो बाहर से मंगा लूंगा, जिंदा रहूंगा। काव्या ने उसे घूरा। ठीक है, मैं खाना रख जाऊंगी, तुम आकर खा लेना। 4 दिन की बात है, मैनेज हो जाएगा, विवेक ने कहा। उसे नहीं पता था ये 4 दिन उसकी जिंदगी के सबसे डरावने दिन बनने वाले हैं। रात के 11:15 बजे थे। ठंडा हवा चल रही थी, लेकिन माहौल अजीब तरह से भारी था। विवेक कार चला रहा था। मुख्य सड़क पर भीड़ थी, इसलिए उसने सुनसान बाईपास का रास्ता चुना। गलती कर दी, उसने खुद से कहा। चारों तरफ अंधेरा, सड़क सुनसान और दिल में अजीब बेचैनी। धड़ाम, उसने ब्रेक मारा। सामने सड़क पर एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा था। ये कहां से आ गया? वो झुंझलाया। वो कार से उतरा। जैसे ही उसने तने को हाथ लगाया, उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उसका दिल धड़कना भूल गया। अंधेरे में एक काली आकृति खड़ी थी, इतनी स्थिर जैसे वो इंसान नहीं, छाया हो। कौन है? विवेक की आवाज कांप गई। बस वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। विवेक पीछे हटने लगा। पास मत आना, उसने कहा। लेकिन अचानक वो आकृति दौड़ पड़ी। विवेक पलटा और भागने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सड़क ऊबड़ खाबड़ थी। पीछे से भारी कदमों की आवाज, धम धम धम। वो चीज करीब आ रही थी, बहुत करीब। किसी ने उसे पीछे से जकड़ लिया। उसकी विशाल बाहें उसकी छाती पर कस गईं। इतनी मजबूत पकड़। कमरे में घुप अंधेरा था। खिड़की से आती हल्की हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। काव्या बिस्तर पर बैठी थी, आंखें खुली हुई, लेकिन वो सोने से डर रही थी। विवेक की मौत को 2 दिन हो चुके थे। सबने कहा हार्ट अटैक था, डर की वजह से हुआ होगा। लेकिन काव्या जानती थी वो मरने से पहले अकेला नहीं था। पहली रात विवेक के बाद घड़ी में 1:52 हो रहे थे। काव्या ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगती, उसे वही सपना दिखता। अंधेरा, ठंडी हवा और दूर खड़ा विवेक। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थीं, पूरी काली, गहरी, खाली। काव्या, उसकी आवाज गूंजी। काव्या पीछे हटने लगी। पास मत आना, विवेक धीरे धीरे आगे बढ़ा। डर क्यों रही हो? उसकी मुस्कान अजीब थी। मैं अकेला नहीं हूं अब। काव्या की सांस अटक गई। क्या मतलब? उसने कांपते हुए पूछा। विवेक ने धीरे से पीछे इशारा किया और अंधेरे से वही परछाइयां बाहर आने लगी। 1,
2, 3, कई। काव्या की आंख खुल गई। वो जोर से उठ बैठी, सांसें तेज, दिल धड़क रहा था। यह सपना नहीं था, उसने खुद से कहा। तभी उसे एहसास हुआ कोई उसके कमरे में है। टक टक टक, दरवाजे पर दस्तक हुई। काव्या जम गई। कौन? उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर वो आवाज आई। मैं हूं, विवेक की। काव्या का खून जम गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। दरवाजा खोलो। बाहर से आवाज आई, धीमी, भारी और ठंडी। काव्या धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने झिर्री से बाहर देखा और उसकी चीख निकल गई। बाहर विवेक खड़ा था, लेकिन वो वैसा नहीं था। उसका चेहरा फीका, आंखें पूरी काली और होठों पर हल्की मुस्कान। काव्या, खोलो, उसने फिर कहा। मैं अंदर आना चाहता हूं। काव्या पीछे हट गई। नहीं। तभी विवेक ने धीरे से सिर झुकाया और फुसफुसाया, तो मैं खुद आ जाऊंगा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। ठक ठक ठक, जोर जोर से। काव्या चीख पड़ी। नहीं, उसने जल्दी से दरवाजे को पकड़ा, लेकिन दूसरी तरफ से ताकत बहुत ज्यादा थी, जैसे कई हाथ एक साथ दरवाजा धक्का दे रहे हो। फिर सब शांत हो गया, एकदम सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। काव्या धीरे धीरे पीछे हटी। खत्म हो गया, उसने सोचा, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के कोने पर गई और उसका दिल रुक गया। विवेक अब दरवाजे के बाहर नहीं था, वो कमरे के अंदर खड़ा था। तुमने दरवाजा नहीं खोला, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझे सपनों में बुलाया था। काव्या पीछे हटने लगी। दूर रहो मुझसे। विवेक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज बदल गई थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। तुमने देखा था हमें, अब तुम भी हमारे साथ चलोगी। अचानक कमरे की दीवारें काली पड़ने लगीं, छत से परछाइयां उतरने लगीं। वो सब काव्या की ओर बढ़ने लगीं। नहीं, काव्या चीखी। वो भागने के लिए मुड़ी, लेकिन उसके पैर जम गए, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। विवेक उसके बिल्कुल सामने आ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया। बस एक बार आंखें बंद करो और फिर कभी मत खोलना। अचानक काव्या की आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर थी। सुबह हो चुकी थी, धूप कमरे में आ रही थी। सपना था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने अपने हाथ को देखा। उसकी कलाई पर उंगलियों के निशान थे, ठंडे, नीले, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। और उस रात जब काव्या सोई, तो पहली बार उसे विवेक नहीं दिखा, क्योंकि अब वो खुद अंधेरे में खड़ी थी और दूर कोई उसे देख रहा था। जो भी वो वीडियो देखता है, वो हमें देख सकता है, विवेक बोला। और जो हमें देख ले, वो हमारा हो जाता है। विवेक काव्या के करीब आया, लेकिन उसने कहा, तुम्हारे पास एक मौका है। काव्या की आंखों में उम्मीद जगी। कैसा मौका? अगर तुम इस चक्र को तोड़ दो, विवेक बोला, तो तुम बच सकती हो। कैसे? विवेक ने धीरे से कहा, जिसने ये वीडियो बनाया
उसे खत्म कर दो। अचानक काव्या की आंख खुल गई। वो अपने कमरे में थी। सुबह हो चुकी थी, सब कुछ सामान्य। ये सपना था, उसने सोचा। लेकिन तभी उसका मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन देखी और उसका दिल रुक गया। नया नोटिफिकेशन आया था, आपका वीडियो अपलोड हो चुका है। काव्या ने कांपते हाथों से मोबाइल खोला, वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर वो खुद थी, अंधेरे में बैठी हुई, और बोल रही थी, अगर तुम सपने में किसी प्रेत को देखते हो तो समझ लो। काव्या के हाथ से मोबाइल गिर गया। उस दिन के बाद इंटरनेट पर एक नया चैनल वायरल हुआ। लोग उस वीडियो को देखते, डरते, और फिर उन्हें भी वही सपने आने लगते, क्योंकि अब शिकारी बदल चुका था और अगला शिकार शायद तुम हो। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा डरावना अनुभव महसूस किया है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।